पाकिस्तान और इंडिया में रोज़ बरोज़ मैदे की मसले मसाइल और मैदे के अमराज और एच पाइलोरी जैसे मुज़ी मर्ज़ इंतहा ज़्यादा बढ़ रहा है और एक जिस्म में मोटापा भी हो रहा है। हर 10 बंदे में से एक बंदा का या तो फिर मोटापा का शिकार है, या तो फिर ब्लड शुगर का शिकार है, या तो फिर वो मैदे का शिकार में मुब्तला है। ये मैदा, एक सेहतमंद इंसान का मैदा क्यों ख़राब होता है, किस वजह से ख़राब होता है? मैदा, लुक़मान हकीम ने कहा कि सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक का ये सब हिस्सा मैदे में शुमार होता है। इंसान का मैदा अगर ख़राब हो जाए तो फिर इंसान का पूरा बॉडी अफेक्टेड हो जाता है, यानी कि इंसान का पूरा मेन इंजन मैदे को करार पाया है कि मैदा अगर डाइजेशन नहीं करे, खुराक अब्ज़र्व नहीं हो तो प्रोटीन्स, आयरन्स और मिनरल्स, सल्फ़र, पोटाशियम और आयरन, हीमोग्लोबिन कुछ भी नहीं बन पाएगा। इंसान का मेन इंजन जड़ जो है वह मैदा। आँख का ऑपरेशन हो सकता है, नाक का, कान का, जिगर का, आंतड़ी का, हर जगह का, पित्ते का, जिगर का ऑपरेशन हो सकता है, मगर मैदा का ऑपरेशन नहीं हो सकता। आइए चले, मैदा क्यों ख़राब होता है? मैदा हमारे मुंह, ये दांत का हिस्सा, ज़बान, ये हल्क, ये इसोफेगस, ये इलाके, यहाँ से लेकर अंश तक, छोटे बड़े आंतों तक, ये इलाका सब मैदे में शुमार पाता है। मैदा यानी कि सबसे पहले जो हम खुराक खाते हैं वो हमारे छोटे फर्स्ट मैदे में जाता है, यानी कि मुंह में जाता है। दांत तोड़ते हैं, बड़े दांत उसको चबा के चूरा करते हैं और फिर ज़बान उनको मिक्स करता है, सिलावा पानी आता है और फिर वो इसोफेगस में जाता है और फिर ये चलते जाते मैदे में जाता है, अब्ज़र्व होता है। अब्ज़र्व के बाद फिर प्रोटीन्स बनने के लिए निकलता है। मैदा मिक्स करने के बाद, बाइल्स मिक्स करने के बाद, हल होने के बाद फिर मैदा इसको नीचे निकलता है छोटी आंत में। छोटी आंत ये 20 फुट का लंबा है। छोटी आंत इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। ये 20 फुट लंबा है। इसके अंदर ऑब्जर्वेशन का अमल शुरू होता है, यानी कि प्रोटीन्स का अमल शुरू होता है। खुराक के अंदर जो फालतू एसिड्स होते हैं उनका अमल और प्रोटीन्स, आयरन, कैल्शियम, इन जैसे अमल का होना शुरू हो जाता है। इसके बाद फिर ये हमारे खून में चला जाता है, ऑब्ज़र्व होता है खुराक, प्रोटीन्स और बकाया जो फालतू मादा होता है उसको छोटे आंत धकेलते हैं बड़े आंत में। बड़े आंत से होता हुआ ऑब्जर्वेशन होते हुए फिर अनस के ज़रिए, फिर पखाने के ज़रिए वो खुराक गंद की तरह ज़ाया होता है। तो ठीक इसी तरह मैदे को बरकरार रखने के लिए आपको दही, सलातें और फल फ्रूटें, सब सब्ज़ियाँ खा लेना चाहिए। ओरिजिनल रोगन घी हो तो सबसे बेहतर है। और मैदे को ख़राब करने के लिए आपको बाजरी खुराक अगर आप खाएंगे, बाजरी चाय, बाजरी कॉफ़ी, बाजरी जूसेस, डब्बे वाले, बोतलें, कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़े, पकोड़े, समोसे, रोल, चाट, बर्गर, बिरयानी, कढ़ाई शढ़ाई, बाजरी खुराक खाएंगे, इससे आपका मैदा ख़राब हो जाएगा। और मैदे में कम से कम मैक्सिमम 1 कप का जितना खुराक लेना चाहिए, चाहे वो दूध हो, चाहे वो गोश्त हो, चाहे वो रोगन हो, घी हो या शहद हो या फल फ्रूट हो। 1 कप से ज़्यादा, एक टाइम से ज़्यादा आप इससे नहीं ले सकते हैं। हमारे पाकिस्तानी और इंडिया के लोग एक टाइम सिर्फ नाश्ते में 2 से 3 पराठे टूसते हैं, 2-3 अंडे टूसते हैं, फिर कोल्ड ड्रिंक भी साथ में लेते हैं, पानी भी लेते हैं, चाय भी लेते हैं, कॉफ़ी भी लेते हैं। मैदे को ब्लास्ट करते हैं, मैदे को बिल्कुल सूजन करते हैं, जिसकी वजह से जो खुराक हमें ज़रूरत होता है उससे ज़्यादा हम उसको देते हैं। जिस्म को जो खुराक ज़रूरत होता है, बकाया खुराक हमारे फैट्स में तब्दील हो जाता है, यानी कि चिकन हार्ट में, यानी कि चर्बी में, कोलेस्ट्रॉल में तब्दील हो जाता है। तो ठीक इसी तरह दही, सलातें, फल फ्रूट, सब सब्ज़ियाँ ये हमारे जिस्म में प्रोबायोटिक का काम करते हैं। प्रोबायोटिक यानी कि जिस्म के अंदर बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ने में मदद देते हैं। प्रोबायोटिक्स दही के अंदर मौजूद है, फल फ्रूट सब्जियों के अंदर मौजूद है, जो कि हम इसको बहुत कम लेते हैं। दही, सलातें, फल फ्रूटें बहुत कम लेते हैं। और इसके बाद जो बाजरी खुराक होते हैं, होटल वाले खुराक होते हैं, इससे हमारा मैदा ख़राब होता है। मैं पहले भी 2-3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैदे के ट्रीटमेंट के हवाले से, मैदे के मेडिसिन के हवाले से, और मैदे में क्या क्या बीमारी आपको है, उन बीमारी को आप अपना पहचानें। आप अपना डॉक्टर खुद हैं, आप अपने मैदे का इलाज खुद भी कर सकते हैं। मैं 3 से 4 वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं, आप उन वीडियोस को देखें। आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो बराए मेहरबानी मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों को फेसबुक में, व्हाट्सएप में शेयर करें। शेयर करने से आपके दोस्तों की लिंक इजाफी हो जाएगी। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।